हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कंपटीशन क्लास में। अगर आप लोगों में से कोई नया है मेरे चैनल पे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, है ना, ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिल सके, है ना। आइए देखते हैं मुगल साम्राज्य पार्ट 7, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 है, मुगल साम्राज्य एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों, है ना। ध्यान से देखिएगा, अभी क्वेश्चन मैं स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, है ना। मुगल का साम्राज्य जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे अक्सर एग्जामों में क्वेश्चन आता रहता है, तो ध्यान से देखिएगा, सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 1 में देखते हैं, किसके समय में गंधार हमेशा के लिए मुसलमानों के हाथों से निकल गया, है ना। किसके समय में कंधार हमेशा के लिए मुगलों के हाथों से निकल गया, तो जहांगीर के टाइम में, है ना, जहांगीर के समय में। क्वेश्चन नंबर 2 में आता है, मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है ना। मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जहांगीर की, है ना। जहांगीर के टाइम में, है ना, जहांगीर ने ही मेवाड़ से युद्ध किया और चित्तौड़ की संधि से संधि की। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं, किस शासक को जहांगीर ने फरजद यानी पुत्र की उपाधि से सम्मानित किया था, है ना। किस शासक को जहांगीर ने पुत्र की उपाधि यानी कि फर्जद मतलब पुत्र होता है, उसकी उपाधि से सम्मानित किया था, तो बीजापुर के शासक आदिल शाह को, है ना, बीजापुर के शासक आदिल शाह को जहांगीर ने फर्जद की उपाधि दी थी। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं, मैंने अपना राज्य अपनी प्यारी बेगम के हाथों में एक प्याला शराब और एक प्याला शोरबे के लिए बेच दिया है, यह कथन किसका है ना, जहांगीर का, है ना। जहांगीर ने कहा है, मैंने अपना राज्य अपनी प्यारी बेगम के हाथों में एक प्याला शराब और एक प्याला शोरबे के हाथों के लिए बेच दिया। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं, जो चित्रकला का शत्रु है मैं उसका शत्रु हूँ, है ना, यह कथन किसका है ना, जहांगीर का। जहांगीर को चित्रकला से बहुत प्रेम था, है ना, और उसी के समय में चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर था ना, पूरे अपने विकसित था, तो उसने कहा था, जो चित्रकला का शत्रु है मैं उसका शत्रु हूँ, जहांगीर ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं, मराठों और अफगानों को मनसबदारी प्रथा में शामिल करने वाला प्रथम मुगल शासक कौन था, है ना, जहांगीर। मराठों और अफगानों को मनसबदारी प्रथा में शामिल करने वाला प्रथम मुगल शासक कौन था, जहांगीर। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं, शाहजहां का मूल नाम क्या था, खुर्रम, है ना। शाहजहां का मूल नाम क्या था, खुर्रम था शाहजहां का मूल नाम, असली नाम। क्वेश्चन नंबर 8 में आता है, शाहजहां ने किसे मलका ए ज़मानी की उपाधि दी, है ना। शाहजहां ने किसे मलका ए ज़मानी की उपाधि दी, मुमताज़ महल को उसने दिया था अलका ए ज़मानी की उपाधि शाहजहां ने। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं, शाहजहां ने किसे शाह इकबाल और शाह बुलंद की उपाधि दी थी, है ना। दोनों उपाधि एक ही शख्स को दिया गया था और वो था दारा शिकोह को, शाहजहां ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं, शाहजहां के शासनकाल के अंतिम वर्षों में हुए उत्तराधिकारी के युद्धों का क्रम क्या था, है ना। शाहजहां के शासनकाल में अंतिम वर्षों में हुए उत्तराधिकारी के युद्धों का क्रम क्या था, तो बहादुरपुर, धर्मत, सामूगढ़, खजुआ और देवराई, है ना, ये 4 युद्ध हुए थे शाहजहां के शासनकाल के अंतिम वर्षों में उत्तराधिकारी के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं, दारा शिकोह और औरंगजेब के मध्य हुए उत्तराधिकारी युद्धों में से सबसे निर्णायक युद्ध किसे माना जाता है ना, कौन माना जाता है, तो सामूगढ़ का युद्ध को माना जाता है ना। दारा शिकोह और औरंगजेब के मध्य हुए उत्तराधिकारी युद्धों में से सबसे निर्णायक युद्ध सामूगढ़ के युद्ध को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं, औरंगजेब ने अपने पिता को किस किले में नज़रबंद कर दिया, जहां 8 वर्ष के बाद नज़रबंदी के हालत में ही शाहजहां की मौत हो गई, तो आगरा के किले में औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को कैद कर रखा था, है ना। 8 वर्ष वहाँ पर रहे और फिर उनकी तबीयत खराब हुई और वो उनकी मृत्यु हो गई आगरा के किला में। क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं, औरंगजेब के विरुद्ध हुए उत्तर भारत के विद्रोह का क्रम क्या है ना। औरंगजेब के विरुद्ध हुए उत्तर भारत के विद्रोह का क्रम क्या है, तो क्रम ये है, पहले जाट विद्रोह हुआ, फिर बुंदेला विद्रोह हुआ, फिर सतनामी विद्रोह, फिर सिख विद्रोह, ये 4 विद्रोह हुए थे औरंगजेब के टाइम में उत्तर भारत से। क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं, किस जाट नेता ने बादशाह अकबर के मकबरे को हानि पहुंचाई तथा अकबर की कब्र को खोदकर उसकी हड्डियों को जला दिया, है ना। ये जाट था राजा राम ने ऐसा किया था, है ना, अकबर की कब्र को खोदा और उसकी हड्डियों को निकाला और उसे जला दिया। क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं, साकी मुस्तैद खां की रचना मुआसिर ए आलमगिरी को किसने मुगल राज्य का गजेटियर कहा, है ना। साकी मुस्तैद खां की रचना मुआसिर ए आलमगिरी को किसने मुगल राज्य का गजेटियर कहा, तो जदुनाथ सरकार ने ऐसा कहा है ना, जदुनाथ सरकार। क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं, जिस प्रकार स्पेन के फोड़े ने नेपोलियन को बर्बाद किया उसी प्रकार दक्कन के फोड़े ने औरंगजेब को, यह कथन किसका, जदुनाथ सरकार की, है ना, उसी की थी, जदुनाथ सरकार की
कि उन्होंने कहा है जिस प्रकार नेपोलियन को बर्बाद किया था, है ना, स्पेन के फोड़े ने, उसी प्रकार औरंगजेब को दक्कन के फोड़े ने बर्बाद किया। क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं, किस मुगल बादशाह को उसकी प्रजा शाही वेश में एक फ़कीर कहती थी, है ना, औरंगजेब को उसकी प्रजा कहती थी शाही वेश में ये एक फ़कीर है। क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं, किसने अकबर को ज़िल-ए-इलाही, है ना, ज़िल-ए-इलाही यानी कि इसका मतलब होता है खुदा की परछाई, और दूसरा फर-ए-इज़्दी, है ना, इसका मतलब होता है खुदा से निकलने वाली रोशनी कहा है। तो अबुल फजल को, है ना, सॉरी, अबुल फजल ने ये अकबर को कहा है ना, दोनों खुदा की परछाई और खुदा से निकलने वाली रोशनी, है ना। एक को उर्दू में कहते हैं जिल-ए-इलाही और दूसरा कहते हैं फर-ए-इज़्दी। क्वेश्चन नंबर 19 में आता है, दीवान वजीरत ए कुल नामक नए पद की स्थापना किसने की, है ना, दीवान वजीरत ए कुल नामक पद की स्थापना किसने की, तो अकबर ने की थी। क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं, अकबर के समय मुगल सूबों मतलब प्रांत था, है ना, प्रांतों की संख्या 15 थी, जो औरंगजेब के समय बढ़कर कितनी हो गई, 21 हो गई थी, है ना। औरंगजेब के समय साम्राज्य का और विस्तार हो गया था, 15 से 21 हो गया था। क्वेश्चन नंबर 21 में आते हैं, अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह कौन था, है ना, जजिया कर समाप्त कर दिया गया, किसने किया, मोहम्मद शाह रंगीला ने ऐसा किया था, है ना। अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला था। क्वेश्चन नंबर 22 में आते हैं, हस्तांतरण के लिए आरक्षित भूमि को मुगल काल में क्या कहा जाता था, है ना, पैबाकी, है ना, हस्तांतरण के लिए आरक्षित भूमि को मुगल काल में क्या कहा जाता था, पैबाकी। क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं, मुगल कालीन, क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा दोस्तों, थोड़ा सा स्क्रीन प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं, मुगल कालीन मनसबदारी व्यवस्था में जात और सवार किसका बोधक था, है ना, मुगल कालीन मनसबदारी व्यवस्था में जात और सवार किसका बोधक था, तो मनसबदार के पद और उसके सैनिक दायित्वों का, है ना, मनसबदार के पद यानी कि उसके पोस्ट का और उसके जिम्मेदारियों का, सैनिकों के जिम्मेदारियों का ये बोधक है। क्वेश्चन नंबर 24 में आते हैं, मनसबदारी व्यवस्था में 2 अस्पा सी अस्पा का प्रचलन किसने किया, है ना, जहांगीर ने। मनसबदारी व्यवस्था में 2 अस्पा सी अस्पा का प्रचलन किसने किया, जहांगीर ने। क्वेश्चन नंबर 25 में से आते हैं, मनसबदारी व्यवस्था में महाना जागीरों का प्रचलन, है ना, किसने किया, जहांगीर ने, है ना। मनसबदारी व्यवस्था में महाना जागीरों का प्रचलन किसने किया, जहांगीर ने, है ना। तो यहाँ पर ये वीडियो समाप्त होता है दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो, अगला वीडियो मैं बहुत ही जल्द लेकर आऊँगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना, ताकि आपको मेरे आने वाले सारे वीडियो आपको मिलता रहे और आपके जनरल नॉलेज में बढ़ोतरी होता रहे। अगले वीडियो तक के लिए धन्यवाद।